जैसे कि हम सबको मालूम है कि ऑलमोस्ट पिछले 5 महीने से देश ही नहीं पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है। हमारे यहाँ पर भी डे टू डे सिचुएशन जैसे इवॉल्व हो रही है, हम सब लोग कलेक्टिवली इसके बारे में बात करते रहे हैं, मॉनिटर करते आ रहे हैं। एक संतोषजनक विषय यह है कि अगर हम देखें तो पाते हैं कि अब तक 42,298 केस रिकवर हो चुके हैं और टोटल एक्टिव केसेस की संख्या अभी करीब 61,149 है। आप सबको अवगत है कि कोविड-19 के तहत जो हमारे एफर्ट रहे हैं वह उसका एक मेजर फोकस रहा है कि टॉप लेवल से मॉनिटरिंग करते हुए साथ ही एक ग्रेडेड रिस्पांस हो, एक प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव अप्रोच के तहत हम लोग एडवांस प्लानिंग के तहत काम करते रहें, यह हमारा फोकस रहा है। और उसके तहत ही हमने प्रिवेंशन, कंटेनमेंट और मैनेजमेंट ऑफ केसेस इन 3 चीजों पर काफी एफर्ट्स किए हैं और उन एफर्ट्स के तहत ही हम लोगों को स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हम लोग इसमें काम करते आ रहे हैं, जिसके रूप में अगर हम देखें तो हमें कुछ रिलेटिव पॉजिटिव ओवरऑल हमें स्टेटस भी दिखाई देता है। तो जैसे मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोविड-19 जो है वह जन्म से लेकर जग तक उससे इंपैक्ट हुआ है। तो हम देखें तो पाते हैं कि अगर पूरे देश की जनसंख्या लें, पूरे दुनिया की जनसंख्या लें, तो पूरी दुनिया की जनसंख्या में करीब 62 केसेस पर लाख पॉपुलेशन कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं। और उसके साथ ही उसके कंपैरिजन में अगर हम इंडिया में देखें तो पाते हैं कि करीब 7.9 पीपल पर लाख पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड। इसमें अगर आप कंपैरिजन के रूप में देखना चाहें तो जैसे 10 और देश हैं जहां पर कि कोविड-19 के अधिक केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, तो हम पाते हैं कि जहां एक तरफ हमारे यहां 7.9 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिकॉर्ड हुए हैं, दूसरे देशों में जो कि उससे ज्यादा जहां पर केसेस रिकॉर्ड हुए हैं वह 100, 115 से लेकर 496 तक की संख्या में उनको ऑब्जर्व किया गया है। इसी के साथ ही अगर हम मॉर्टेलिटी पर लाख पॉपुलेशन को एनालाइज करें तो ओवरऑल हम देखते हैं कि जहां 4.2 पीपल पर लाख पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोविड-19, इंडिया में उसका स्टेटस अब करीब 0.2 केसेस डेथ्स रिपोर्टेड पर लाख पॉपुलेशन है। और उसको कंपैरिजन करें कि अगर पूरी दुनिया के केसेस को हम उस तहत से देखते हैं तो पाते हैं कि एज हाई एज 59, 53, 52 इस तरीके से अगर देखें तो 10 देश तो ऐसे हैं, 9 देश तो ऐसे हैं जहां पर कि 10 से अधिक की संख्या में पर लाख पॉपुलेशन मॉर्टेलिटी भी रिकॉर्ड हुई है। इसको अगर हम 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज से कंपेयर करें तो पाते हैं कि करीब 6 कंट्रीज में तो 2 लाख से अधिक केसेस रिकॉर्ड हुए हैं और उसमें एज हाई एज 14 लाख के करीबी केसेस दुनिया में इंडिविजुअल देशों में रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम डेथ की भी एनालिसिस करें तो देखते हैं कि 6 देश ऐसे हैं जहां पर कि 10,000 से ज्यादा डेथ्स भी रिकॉर्ड हुई हैं। और उसके कंपैरिजन में जबकि यह भी हमारे लिए काफी दुख का विषय है कि हमारे देश में इतनी भी डेथ रिकॉर्ड हुई हैं, बट रिलेटिवली आई थिंक कि जो हम लोगों का एफर्ट रहा है स्टेट्स के साथ मिलके, देश के हर नागरिक के साथ मिलके जो हमने एफर्ट किया है, उससे एक रिलेटिवली वी वर एबल टू मैनेज द सिचुएशन वेल सो फार, दो द चैलेंज स्टिल कंटिन्यूज। इसमें हम लोगों ने एक और तरीके से इसको एनालाइज किया, देखा तो पाया कि अगर हम 15 मोस्ट इंपैक्टेड देश लें दुनिया के तो उनकी करीब पॉपुलेशन 142 करोड़ के करीब होती है और हमारे देश की पॉपुलेशन 137 करोड़ अगर हम मानकर चलें तो हम देखते हैं कि करीब अगर 36 लाख केसेस पूरी दुनिया में इन 15 देशों में रिकॉर्ड हुए तो उसके कंपैरिजन में 1 लाख के करीब केसेस हमारे देश में रिकॉर्ड हुए। और उसी तरीके से अगर 2.7 लाख के करीब वहां डेथ रिपोर्ट हुई हैं तो हमारे यहाँ 3,300 के करीब डेथ हमारे देश में रिपोर्ट हुई हैं। इसको अगर एक और दूसरे वे में हम एनालाइज करना चाहें तो हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या इन 15 देशों के करीब बराबर जनसंख्या होते हुए भी हमने देखा कि अगर हमारी सिमिलर जनसंख्या है तो इन 15 देशों में भारत के मुकाबले 34 गुना अधिक केसेस आए हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं तो पाते हैं कि इन 15 देशों में भारत के मुकाबले 83 गुना अधिक डेथ्स भी वहां पर रिपोर्ट हुई हैं। वाइल दिस बीइंग द सिचुएशन,
आई वुड लाइक टू रियली रिक्वेस्ट एंड अर्ज अपॉन कि ये हमारे लिए एक सेटिस्फैक्शन का विषय नहीं हो सकता। हमारे लिए सेटिस्फैक्शन के लिए जरूरी है कि हमारे देश में कोई भी अगर पॉजिटिव केस आए तो कैसे हम उस पर काम करें, कैसे उस पेशेंट को हम बचा पाएं, कैसे उस पेशेंट के लिए हम अफोर्ड करें, उसको रिक्वायर्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, ये हमारा फोकस होना चाहिए। उस विषय में भी एक रिलेटिव पॉजिटिव न्यूज मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। तो जैसे कि अगर हम इस ग्राफ में देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब हमने लॉकडाउन स्टार्ट किया था तो हमारे यहां पर रिकवरी रेट अराउंड 7.1% था। एफर्ट करते रहे, फोकस रहा कि हम कोशिश करें कि हम अर्ली केस आइडेंटिफिकेशन करें, उसके साथ ही जो हमारा क्लिनिकल मैनेजमेंट है, जो भी पॉजिटिव केस है उस पर हम एफर्ट करें। तो उसके तहत हमने देखा कि यह रिकवरी रेट बढ़ते हुए सेकेंड लॉकडाउन जब हमारा शुरू हुआ तो 11.42% के करीब था, धीरे धीरे बढ़ते हुए वह 26.59% हुआ और आज हम पाते हैं कि अराउंड 39.62% यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 40% लोग जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए वह रिकवर हो चुके हैं। इसके साथ ही एक और मुख्य अंश में आपकी दृष्टि में लाना चाहूंगा। इसके साथ ही अगर हम और डेटा को एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि करीब जो हमारे यहाँ एक्टिव केसेस हैं करीब 61,000 केसेस, उसमें से भी केवल ऑक्सीजन सपोर्ट 2.94% केसेस को उसकी जरूरत है, वो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स में अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। करीब 3% केसेस आईसीयू रिलेटेड सपोर्ट है और उसके साथ ही करीब 0.45% केसेस वेंटिलेटर पे हैं। यह डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके तहत हमें पता लगता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस होने की वजह से, सर्विलेंस पर फोकस होने की वजह से हम टाइमली आइडेंटिफिकेशन जो केसेस का कर पाते हैं, उससे हमारे देश में केसेस सीरियस केसेस में ना कन्वर्ट होते हुए हम रिलेटिवली अराउंड 6.39% ही ऐसी सिचुएशन पाते हैं कि जिसमें केसेस रिलेटिवली उनको एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जरूरत है। जिसका एक और इंप्लीकेशन अगर आप देखें तो लॉकडाउन के समय में हमने कंटिन्यूड एफर्ट करते हुए पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने में अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो अपग्रेड किया है, जिसके तहत हमने अपने यहां पर आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स और वेंटिलेटर्स को जो अपग्रेड किया है और करीब 1.5 लाख आज हमारे पास अगर बेड अवेलेबल है देश में। साथ ही हमने जो एडिशनल एफर्ट्स और कंटिन्यूअस बेसिस पे हम अपने बेड्स को जो अपग्रेड करते आ रहे हैं, तो उससे लगता है कि आने वाले समय में भी अगर हमारे यहाँ केसेस आते हैं तो एक तरफ जैसे हमने बात की है कि 40% केसेस हमारे रिकवर हो चुके हैं और केसेस भी नॉन सीरियस स्थिति में हैं और रिकवरी के रास्ते पर हैं। रिकवरी उनको भी जल्दी हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसके साथ ही हम केसेस को मैनेज करने के लिए देश के साथ, स्टेट के साथ मिलकर हर तरह से सक्षम है, मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। इसके साथ ही हमारा फोकस रहना चाहिए कि जो भी केसेस हैं, जहां पर भी हमारे केसेस आए हैं, वहां हम स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स पर काम करें। हमारे लिए जब तक कि कोई एक वैक्सीन या ड्रग दुनिया और देश मिलकर तैयार नहीं कर लेता, तो ये करीब हफ्ते भर के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की ये ब्रीफिंग हुई है। देश में कोरोना के मामलों पर 1 लाख से ज्यादा केस इस बीच हो गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि रिकवरी रेट भारत का बहुत अच्छा है, 40% का। और इसके अलावा जो एक अच्छी बात है वो ये कि मरने वालों की तादाद बाकी देशों के मुकाबले काफी कम है। गंभीर जो रोगी हैं उनकी तादाद भी दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम।